रामपुर गांव में सुबह का समय। गर्मी से बेहाल अब तो गांव में भी कोई ही बाहर जाता था, नहीं तो सभी घर पर ही रहते थे। ऐसे में दो आलसी दोस्त गट्टू और भोला गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। भोला गर्मी से परेशान होकर गट्टू को कहता है। अरे गट्टू, इतनी गर्मी पड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में मैं तो पिघल ही जाऊंगा। ऐसे समय में अगर एक ग्लास लस्सी का हो जाए तो मन को सुकून भी मिल जाएगा और इस गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। लस्सी के बारे में सोचकर गट्टू कहता है। लस्सी वह भी ठंडी ठंडी। अरे भाई, यह कहकर तो तूने मेरे मन की बात छीन ली। चल हरिया के यहाँ चलते हैं। मैंने सुना है कि हरिया की लस्सी बहुत ही ठंडी और स्वादिष्ट होती है। उसे पीकर गर्मी भी दूर हो जाएगी। अरे भाई, सुनने में आया है कि हरिया जिस मटके में लस्सी बनाता है उस मटके में शायद कोई रहस्य है। गट्टू हंसते हुए कहता है। अरे भोले, तू पागल वागल हो गया है क्या? रहस्य? मटके में? वह भी लस्सी के? यह कैसे हो सकता है? मटके में कोई अलादीन का चिराग है क्या? अलादीन के चिराग का तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है जो भी हरिया की लस्सी पीता है वह 2 दिन तक मेहनत करता है, वह भी बिना रुके। यह तो हमारी आलसी वर्ग पर आक्रमण की तरह है। चलो देखे तो सही। भोला और गट्टू हरिया की लस्सी पीने के लिए चल पड़े। जब वह गांव में आए तब इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे गांव में कोई रहता ही न हो। ऐसे में भोला और गट्टू गर्मी से थकेहारे चल रहे थे। कुछ समय में वह दोनों थकेहारे गर्मी से बेहाल होकर हरिया की दुकान पर पहुंच ही गए। हरिया की लस्सी सारे गांव में मशहूर थी। बच्चों से लेकर हर उम्र का इंसान हरिया की लस्सी को पीना पसंद करता है। अरे भाई, 2 गिलास ठंडी सी लस्सी का तो बना। गर्मी ने तो जान निकाल रखी है। लस्सी पीकर दोनों को ताजगी महसूस हुई और दोनों की थकावट भी उतर गई। अरे हरिया, तुम्हारी लस्सी तो इतनी स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता है कि लोग दूर शहरों से तुम्हारे यहाँ आते होंगे। क्या कोई राज है इसमें? हरिया घबरा गया और बोला। नहीं गट्टू भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी तो यहाँ गांव की गाय भी वीआईपी है। गाय, वो भी वीआईपी? क्या मतलब है इसका? लस्सी पीकर दोनों हरिया की दुकान से तो चले गए, पर दोनों के मन में बहुत सारे सवाल थे। दोनों ही भोले के घर आ गए। गट्टू ने बात शुरू करते हुए कहा। अरे भाई, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं तो हरिया ऐसे घबराता नहीं। बाकी तू बता, तुझे क्या लगता है? देख भाई, मामला तो है कुछ। इतना तो मुझे भी पता ही लग गया है। देखना तो पड़ेगा ही, पर क्या किया जाए फिर? तेरे को याद है जब हम छोटे होते थे तब एक काकी थी जिसे सारा गांव जासूस काकी के नाम से बुलाता था और हम उसके साथ खेलते थे। क्या वहीं पर चले? चल, वहां पर चलते हैं। इस बात के बाद दोनों ने काकी के पास जाने का फैसला किया। ऐसे ही चलते चलते वह कुछ ही समय में काकी के घर जा पहुँचे। काकी तो आराम से खटिया पर सो रही थी। इतने में दोनों दोस्त आए। दोनों के पैरों की आवाज सुनकर काकी डर कर उठ गई। अरे, कम से कम बताकर तो आना था कि तुम दोनों ने मेरे घर पर आना है। यहाँ मेरी जान पर बन गई बात। चलो छोड़ो अब इस बात को। अब बताओ तुम करने क्या आए हो? अरे काकी, गुस्सा क्यों करती है? हम तो तेरे पास एक खट्टी मीठी सी बात लेकर आए हैं। अच्छा, यह बात है। फिर खड़े क्यों हो? बैठो तो सही। बात तो बताओ, क्या बात है ऐसी जो इस काकी को नहीं पता? अरे काकी, बात तो यह है कि जो हरिया की लस्सी है न, वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और ठंडी होती है। और तू खुद ही सोच, इतनी गर्मी में कोई लस्सी बिना बर्फ के कैसे ठंडी रह सकती है? मुझे तो इस बात पर कुछ गड़बड़ लगती है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। तू तो गांव की जासूस है, तू तो कुछ ना कुछ पता कर ही लेगी। अरे भोले, इस बात पर तो मुझे भी कई बार शक हो चुका है कि इतनी गर्मी में लस्सी ठंडी कैसे रह सकती है, वह भी बिना बर्फ के। कुछ तो बात है, या फिर मटके में कुछ रहस्य है, या फिर हरिया कुछ गड़बड़ करता है। पता तो लगाना पड़ेगा। अगर हम इस समय जाएंगे तो हरिया को शक हो सकता है। हम रात के समय में उसके घर चोरी छिपे जाए जब हरिया सो रहा होगा।
वाह गट्टू, तू तो जासूसों जैसे बातें करने लगा। तू तो पक्का मेरे जैसा जासूस ही बनेगा। ऐसे ही दिन बीत गया और रात हो गई। काकी, भोला और गट्टू सभी हरिया के घर के बाहर आ गए। योजना के अनुसार काकी और गट्टू हरिया के घर के बाहर राखी करेंगे और भोला अंदर जाएगा। हरिया तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था और उसके बिस्तर के पास ही कई सारे मटके रखे हुए थे। इतने में भोला आया। बिना कुछ सोचे समझे वह मटके की तरफ जाने लगा अपने धीमे धीमे कदमों से। पहले तो भोला आसपास देखने लगा, फिर उसका ध्यान सीधा केमिकल पर जा पहुंचा। यह देखकर भोला बहुत हैरान था कि केमिकल यहाँ क्या कर रहा है। भोले ने वहां से एक केमिकल की बोतल उठा ली और ऐसे ही अगली सुबह हो गई। अब गांव में कोई भी हरिया की लस्सी पीना पसंद नहीं करता था। किसी ने भी हरिया की लस्सी की तरफ अपना मुंह भी नहीं किया। हरिया परेशानी में इधर-उधर टहल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उसके दिमाग में एक ही विचार था कि वह अपना व्यापार किसी और शहर या गांव में कर ले। ये सोचकर वह इस गांव से चला गया। इस हादसे की अगली सुबह अब तो गांव में कोई लस्सी बेचने वाला भी नहीं था और ऊपर से गर्मी का इतना कहर कि पूछो ही मत। ऐसे में गांव में एक साधु आए जिन्होंने लोगों से हरिया की लस्सी के बारे में सुना हुआ था। साधु बाबा हरिया की लस्सी के बारे में पूछते पूछते भोले के पास जा पहुँचे। अरे सुनो बेटा, तुमने यहाँ कहीं हरिया की दुकान के बारे में सुना है? हम बहुत दूर से आए हैं। आज हमारी इच्छा हो रही थी ठंडी सी लस्सी पीने का। क्या तुम बता सकते हो वह कहाँ पर मिलेगा? भोले ने सारी बात साधु बाबा को बताई। ये सब सुनकर साधु बाबा जाने लगे ही थे कि भोले ने बहुत निम्रता के साथ साधु बाबा को बोला, सुनिए बाबा जी, आप हमारे बड़े हैं, हम आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। कृपया करके आप हमारे हाथ की बनाई लस्सी को स्वीकार कर ले। ऐसे कहने के बाद भोला और साधु बाबा दोनों भोले के घर जा पहुँचे और भोले ने अपने हाथ से बने लस्सी को साधु बाबा को दी। भोले के हाथ की बनी लस्सी को पीकर साधु बाबा बहुत खुश हुए और भोले से पूछने लगे, अरे बच्चे, तू कामकाज क्या करता है? बाबा जी, मैं कामकाज तो कुछ नहीं करता, मैं तो बस आलसियों की तरफ पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई कामकाज आता ही नहीं। अरे बच्चे, एक मिट्टी का मटका लेकर सुबह 4 बजे के करीब उसमें लस्सी बनाकर रख देना, लेकिन मटके को हमेशा लाल कपड़े से ढकना, बाकी परमात्मा भली करे। अगली सुबह हुई और सूरज सिर पर था। भोले ने लस्सी के मटके वैसे ही तैयार करें जैसे साधु बाबा ने कहे थे। भोले ने अपनी लस्सी की स्टॉल अपने घर के पास वाले पेड़ के नीचे लगानी शुरू कर दी। सबसे पहले गट्टू भोले के पास आया और हंसते हुए कहने लगा, अरे भोले, यह क्या तूने काम शुरू कर दिया? लगता है तू तो साधु की बातों में आ गया। ऐसे थोड़ी ना किसी की बात मानते हैं। भोले ने गट्टू की इस बात का कोई जवाब ना दिया और मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे भोले के स्टॉल पर लोग आने लगे और सभी उसकी लस्सी को पसंद करने लगे। ऐसे ही सारी की सारी लस्सी कुछ ही समय में बिक गई। भोले की लस्सी के चर्चे हरिया के कानों तक भी पहुंच गए थे। बस अब तो हरिया ने ठान लिया था कि भोले की बदनामी भी वैसे ही गांव में होगी जैसे उसकी हुई थी। हरिया तांत्रिक बाबा के पास गया और सारी बात बताई। अरे बच्चे, जिसकी तुम बात कर रहे हो उसके पास मिट्टी के कुछ मटके हैं जो लाल कपड़े से ढके होंगे। सभी कमाल उस मटके का है, क्योंकि वो मटके साधु संतों का आशीर्वाद है। इसके अलावा उसमें बनी हर वस्तु अमृत सामान है। उसी दिन जब भोला कहीं गया था, हरिया पीछे से उसके घर पर आया। पहले तो मटकों को देखकर हरिया का मन करा कि वो मटके तोड़ दे, लेकिन हरिया ने चोरी से लस्सी में कुछ मिला दिया। कुछ ही समय में भोले ने अपनी स्टॉल लगाई और लोग बड़े चाव से लस्सी को पीने आने लगे। हरिया दूर से सब देख रहा था। उसने देखा कि सब तो सही चल रहा है और किसी को कुछ हुआ ही नहीं। फिर हरिया गया। भोले ने एक गिलास लस्सी का हरिया को भी दिया। अरे हरिया भैया, कैसे हो? इतनी गर्मी हो रही है, एक गिलास ठंडी लस्सी का दूं?
हरिया ने लस्सी तो पी ली, लेकिन यह सोचकर कि शायद भोले ने मटके बदले हो। कुछ ही देर में हरिया जमीन पर गिर गया। भोला हरिया को घर ले गया। भोले, इसे तो फूड पॉइजनिंग हुई है। कोई बात नहीं, दवाई मैंने इसे दे दी है, कुछ ही समय में यह उठ जाएगा। कुछ समय में हरिया को होश आया और हरिया ने सारी बात भोले को बताई और अपनी गलती का पछतावा करते हुए माफी मांगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब भोला और हरिया दोनों परम मित्र बन गए और दोनों ने मिलकर गांव में दुकान खोली। अगली सुबह